कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे ये क्या? ये तो लड़कियां जो गले में पहनती हैं वो लॉकेट है। अरे हाँ, तुम्हारे पास कैसे आया? सच बता, जरूर किसी को लाइन मार रहे हो आजकल। लगता है उसी ने बड़े प्यार से दिया होगा। अरे यार, कौन है तेरी जाने मन? उसी ने ये निशानी दी होगी। कौन है यार तेरे सपनों की रानी? हे भगवान, माफ कर यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम लोगों के धक्के से नीचे गिरा दर तो हाथ में कुछ गड़ा, उठाया तो देखा कि ये है, बस। वाह वाह, कितनी लंतरानी छोड़ रहा है। साहबजादे नीचे गिरे और इनके पैरों के पास, नहीं 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 नहीं, हाथों के पास ये कीमती लॉकेट ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया। वाह, हम तो इधर आधे घंटे से खेल रहे हैं और हमारी नजर में कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ इन्हीं की नजर में पड़ा। अरे यार, किसको पट्टी पढ़ा रहे हो? अरे बाबा, तुम सब मेरा पीछा छोड़ोगे भी? देर हो रही है, घर जाना है। इतनी आसानी से तुम बचकर नहीं निकल सकते। वो तुम्हारे दिल की रानी है ना, उसका अता पता जाने बिना हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हद हो गई, बताया ना मुझे कुछ नहीं मालूम। ये क्या उल्टी सीधी बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये देवी जी और कोई नहीं है, हमारी पार्वती जी है। उन्हीं के गले में मैंने देखा था। कौन पार्वती? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? वही ऊपर वाली गली के जो बड़े साहब है ना, उनकी हाँ। बेटी है। हमारे स्कूल में 10वीं क्लास की रौनक है। हाँ, ये लो भाई अपनी अमानत। ऐसा क्या? यार, इस लॉकेट को पार्वती को लौटाना होगा। शायद सहेलियों के साथ खेलते वक्त नीचे गिर गया होगा। यार, अब तो सच बता, ये तोहफा उसने अपने प्यार की निशानी के तौर पर नहीं दिया तुझे? हाँ? छी छी, क्या तुम भी औरों की तरफ बकवास करने लग पड़े हो? अरे वो बड़े घर की लड़की है, मालूम। स्कूल के बाहर उससे कोई बात भी कर सकता है भला? अच्छा। मैं तो ये लॉकेट हेडमास्टर साहब को दे दूंगा और कहूंगा कि वो ठीक से पूछ पाछ कर इसे लौटा दे। भाई, इतना महंगा लॉकेट तो पार्वती का ही हो सकता है। बड़े बुद्धू हो यार। आज शुक्रवार की शाम है, हेडमास्टर को दोगे तो सोमवार की सुबह प्रार्थना के टाइम पर ही वो इसका पता लगाएंगे। तब तक पार्वती का मन कितना घबराएगा, जरा सोचो तो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी साइकिल लेकर जाता हूँ और ये उसको लौटा कर आता हूँ।
लगी? नहीं, वो तुम्हारे पीछे आ रहा था मैं। नहीं, चोट वोट तो नहीं लगी? मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? अरे ये लॉकेट कहीं तुम्हारा तो नहीं है? ये तो मेरा है। तुम्हारे पास कैसे आया? सुबह जब मैं ग्राउंड में खेल रही थी तो न जाने कहाँ गिर गया। जब पता चला इतना डर लगा पूछो मत। गनीयत है माँ को अभी तक नहीं मालूम, नहीं तो मेरी शामत आ गई होती। उनको ये पेंडेंट नानी ने दिया था। बहुत धन्यवाद शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस लिए? यह तो मेरा फर्ज था। वो जो नदी किनारे वाली पगडंडी है ना, वहीं शाम दिया जलाते वक्त में ये तमाशा हो रहा था। क्या कहें छोटे सरकार, बिरादरी वाले सुनेंगे तो कितने शर्म की बात है। हाँ, इज्जत उतर जाएगी। क्या कह रहे हो? क्या ये सब सच है? सच नहीं तो क्या झूठ है? उस मारियाता की कसम छोटे सरकार। किसने तुम्हें बताया? हमारे वड़ीवेलू ने। उसने अपनी दोनों आंखों से देखा ये सब। जरा ठीक से एक बार तो और बताओ, क्या बताया उसने? वही छोटे सरकार, आपके बड़े भाईजी की बेटी पार्वती को दूसरे पाड़े वाले शंकर ने वो सिनेमा में करते हैं ना, वैसे धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। और कैसे कहूँ, वो जो सिनेमा में होता है ना, वैसे किया उसके साथ। वैसे ये सिर्फ आजकल की बात नहीं, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। उस लड़के की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ऐसे छोड़ने से नहीं चलेगा। जो भी हो, मैं बड़े भाई जी से मिल के ही आता हूँ। अच्छा छोटे सरकार, मैं चलता हूँ। ये सब समझ बूझ के ही तो बड़े बूढ़ों ने लड़की जात के लिए कायदे कानून बना दिए हैं कि एक उम्र के बाद लड़की दरवाजा ना लांगे। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? सब आपके बड़े भाई जी की करा धरा है। उस बेचारे का इसमें कोई दोष नहीं। उनके घर की औरत जात तो न नाम लिखना जाने न दस्तखत करना। हार के इस लड़की को 4 अक्षर पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था। इसमें कोई गलती नहीं थी। 5वीं क्लास के बाद उसकी पढ़ाई खत्म कर दी थी। जवान होने से पहले स्कूल छुड़वा दिया था। पर वो तो 10वीं पढ़ रही है अभी। वो कैसे? हेडमास्टर साहब ने बड़े भाईजी से सिफारिश की कि हमारे गांव की लड़की और 4 क्लास पढ़ ले तो अच्छा। पढ़ने में लड़की तो शुरू से तेज थी और जिद भी कर रही थी कि और पढ़ेगी। बड़े भाई ने कहां सोचा होगा कि इसका ऐसा नतीजा निकलेगा। खैर, मैं उनसे मिल कर आता हूं। नहीं माँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। वो लड़का शंकर मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। इससे पहले तो मैंने उससे बात भी नहीं की। ये भगवान वाला लॉकेट खेलते वक्त गिर गया था ग्राउंड में। बाद में जब लड़के खेल रहे थे तो शायद शंकर के हाथ लगा। वो लौटाने के लिए आया था मुझे। भगवान कसम माँ, और कोई बात नहीं हुई माँ। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अरे मिट्टू की तरह काहे एक ही बात रटे जा रही है? अरे बताना क्या हुआ? आने दे तेरे बाबूजी को, जिंदा गाड़ के रख दूंगी। अरे सच सच बताना क्या हुआ? कहीं पेट से तो नहीं रह गई? अगर तेरे लिए पाप करना पड़े, उसे गिराना पड़े, तो वो भी मैं कर दूंगी। न जाने किस मनोज घड़ी में जन्म दिया था तुझको। अरे बताना करम जली, वैद्य को बुलाना पड़ेगा क्या? अरे ओ पुनियम्मा, बुलाओ तो उस नालायक को इधर। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने लड़की जात होते हुए भी इसे स्कूल भेजा, पर इसने हमारा मुंह काला कर दिया। सारा गांव थूकेगा हम पर। बता तो, तू उस लुच्चे लफंगे के साथ क्या कर रही थी? उससे तेरा क्या लेना देना है? हा? कब से चल रहा है ये सब? छी छी छी, तुमने पूरे गांव के सामने मेरी नाक कटा दी, कल मुही। आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते?
रास्ते में चलने वाले एरे गेरे की बात आपको मेरी बात से ज्यादा सच्ची लगती है? तब से कही जा रही हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर आप लोग हैं कि मानते ही नहीं। अब मैं मरूं या जिंदा रहूं, किसको फर्क पड़ता है? बड़े भाई जी, इस बात को ऐसे मत छोड़िए, नहीं तो कल वो बदमाश छोकरे हमारी दहलीज लांग के लड़की मांगने पहुंच जाएंगे। हाँ, टांग तोड़कर नहीं रख दूंगा मैं, अभी उनको ठिकाने लगाता हूं। चलो। क्यों बेटे, मैं क्या सुन रही हूँ? ये सच है? मैं जो देख सुन रही हूँ ये सच है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह में ताला पड़ गया है क्या? तुम्हारा बाबा नहीं रहा, पर मैंने तुमको अकेले हाथ पाला है। इस पाड़े के सारे लोग अचरज करते थे कि इतना तेज, इतना होनहार और शांत लड़का कहीं और नहीं देखा, पर अब लगता है मैंने कहीं गलती कर दी। तुमको पालने पोसने में कुछ छूट गया। जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है माँ, फिर तुम भी औरों की तरह बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपने बेटे पर जरा भी विश्वास नहीं है? शंकर, विश्वास था। मैं तुमको खूब पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, पर अब करपाई गजब हो गया। तुम्हारे बेटे की करतूत ने सारे गांव को भड़का दिया है। सारी बिरादरी एक होके हमसे बदला लेने आ रही है। हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते, और चुपचाप मार खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो उठो, पाड़े के सब लोग पड़ के पेड़ के नीचे मुनीश्वर के मंदिर के पास जमा हुए हैं। आगे क्या करना है वहीं पर बुजुर्ग लोग बैठकर विचार करेंगे।
4 दिन हो गए हमें अपना गांव छोड़े। माँ, तुम्हें मालूम है शंकरपुर ग्राम में क्या क्या जुल्म हो रहे हैं? अखबार में लिखा था कि वहां भयंकर दंगा हो गया। अच्छा, 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 25 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। कैसी तबाही मचा दी उन स्वार्थी लोगों ने। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आओ माँ। भारतवर्ष इस जनवरी महीने की 26 तारीख को एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होने वाला है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसकी घोषणा करेंगे कि अब भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र है। बाबू राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति का पद सुशोभित करेंगे। इसी के साथ हमारे 40वें गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण समाप्त हुआ। लीजिए, अब प्रस्तुत है शंकरापुर गांव में हाल में हुए दंगे पर एक विशेष रिपोर्ट। प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्री भास्कर। अब से कुछ ही देर में। आजकल शंकरापुर दंगा प्रसादपुर के नए नाम से विभूषित होने योग्य हो गया है, क्योंकि यहाँ धर्म अथवा जाति के मतभेदों को लेकर आए दिन विभिन्न वर्गों में रक्तपात से भरे मुठभेड़ होते रहते हैं। पिछले सप्ताह हुए बम विस्फोट में 27 लोगों की जान गई, 108 लोग घायल हैं, जिसमें से 18 लोगों की जान खतरे में है। शंकरापुर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक और शोचनीय है। इन फसादों की जड़ में विहित कारणों के बारे में जानने के लिए हमने श्री षडयप्पन जी के घर जाकर उनसे कुछ बातचीत की। आदरणीय षडयप्पन जी, नमस्ते। गांव के लोग यही समझते हैं कि इन फसादों की जड़ में जो कारण है उन पर तो बस आप ही प्रकाश डाल सकते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कोई यही कहता है कि ये दुश्मनी कई सालों से चल रही है। 1986 में 5 लोगों को इसी सिलसिले में काट कर फेंक दिया गया और 1980 में जो फसाद हुए उनमें कहते हैं कि 2 पुलिस अफसरों की जानें भी गई। ऐसी कई बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन असली कारण क्या है इसका ठीक ठीक किसी को पता नहीं। आप तो साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक जमाना था जब शंकरापुर के लोग ये भी नहीं जानते थे कि पुलिस किस चिड़िया का नाम है, और अब तो इस अकेले गांव में एक पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। जरा स्पष्टता से बताएं तो ये माहौल क्यों हुआ? देखिए साहब, मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूँ। बाकी लोगों की तरह लाग लपेट करके सच्चाई का सौदा नहीं करता, और ना ही ऐसा करना मुझे आता है। सर, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। ये तब की बात है जब मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे पिताजी इस गांव के मुंसिफ थे। बड़े सरकार की लड़की देखने सुनने में जरा सी सुंदर और चंचल हुआ करती थी। नाम भी शायद पार्वती या परमेश्वरी, मुझे ठीक से याद नहीं है। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इस गांव के हम उम्र लड़कों पर छेंटाकशी किया करती थी। वो सब जरा छेड़छाड़ समझिए। इस चीज को तलिया के पास वाले रोड में उस पाड़े के एक लड़के ने देख लिया। ये लड़की अपनी सहेली के साथ थी और लड़के के ओर इशारा करके कुछ बोल रही थी। वो लड़का थोड़ा गुंडा टाइप था। अपने 3 दोस्तों के पास जाकर यह सब बताया उसने। उन लोगों को भी यही शिकायत थी कि लड़की उनके पास भी कुछ ना कुछ कहती रहती थी। बस गुंडागर्दी करने का बहाना मिल गया। हाँ, उन लड़कों ने ठान लिया कि इस लड़की को एक सबक सिखाना है। इस पर मैटर बहुत सीरियस हो गया। हाँ, एक रात अमावास के अंधेरे में ये जान करके लड़की घर में अकेली है, ये 4 लड़के दीवार फांदकर उधर पहुंच गए। वो लड़की अपनी सहेली को साथ सोने के लिए बुलाई थी। बोलो, घर में कौन कौन थे? वो सर, वो लड़की और हाँ, सिर्फ वो लड़की और उसकी सहेली थी। घर वाले तो पड़ोस के गांव में गए हुए थे। ध्यान से सुनो। हाँ, अब ये 4 लड़के घर के अंदर घुस गए। उन दोनों लड़कियों को मैं कैसे कहूं, एक एक करके उनकी इज्जत लूटी। बेचारी लड़कियां बेहोश हो गई। उनकी बेहोशी देखकर ये 4 गुंडे लड़के समझे कि वो लड़कियां मर गई हैं और वो उन्हें उठाकर पास के कुएं में फेंक दिया। बड़े सरकार की लड़की को तैरना आता था।
किसी तरह वो बच गई, दूसरी बेचारी मर गई। सुबह ये लड़की किसी तरह मर कट के घर पहुंची। जब घर वालों को ये सब पता चला तो सारा गांव हाथ में छुरा चाकू लेके जमा हो गया। उस तरफ दूसरे पाड़े के लोग भी हाथ में कुदाल आरी जो भी मिला लेके जम गए। अब सिचुएशन तो फिल्म के क्लाइमैक्स के जैसे बड़ा टेंस था। खून की नदियां बह गईं। 3 दिनों तक सारा गांव मर कट के लथपथ हो गया। तभी पहली बार इस गांव में पुलिस के कदम पड़े। तब से 40 साल हुए ये दुश्मनी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लेती। सर फिर उस लड़की का क्या हुआ? क्या होता, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। एक मिनट। हाँ हाँ, मैं सड़ेपन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए किशन जी, क्या बात है? मेडिकल सीट हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं जी, नहीं जी, मैं पैसा वैसा नहीं लेने वाला हूँ। मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। तो मैं क्या कह रहा था? जी वो कुछ पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता? हाँ, वही। पाताल का द्वार भी खुल सकता है। और ये लड़की के माँ बाप पैसे वाले थे। चुपचाप इस लड़की की शादी कोई दूसरे गांव के लड़के से कर दी गई और गुंडे लोगों को भी गांव से भगा दिया गया। सब पैकअप, फिनिश। तो जो हुआ वो यही था। अब इस पर मिर्च मसाला डाल के 10 का 20 कर दिया गया। लंबी चौड़ी अफवाहें उड़ा दी गईं कि 10 आदमियों की जानें गईं और 20 आदमियों को मार डाला गया और इसलिए फसाद हुआ वगैरह वगैरह। वैसे सच्चाई ये है कि एक की जान गई थी, वो भी उस लड़की की। अफवाहों के चलते जितनी जानें गईं उनकी गिनती आप छोड़ दीजिए। सड़ेपन जो बोला वो सच बोला। जी आपकी स्पष्टवादिता के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। ये इंटरव्यू किस चैनल में आने वाला है? जानते हैं मैं कौन हूं? मैं वही पार्वती हूं। अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई पर पर्दा डाल के इस तरह अफवाहों का धूल उड़ा के पूरे गांव शहर के आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब। 40 साल पहले मैंने कुछ बहुत साधारण रोजमर्रा सच्चाइयों को सबके सामने लाने की कोशिश की थी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। और आज अगर मैं सच बताना चाहूं तो क्या कोई विश्वास करेगा? नहीं, क्योंकि झूठ बोलने के नए नए तरीके जो पैदा हो गए हैं। पर सच्चाई तो मन के अंदर अभी भी जिंदा है, उसको दफनाया नहीं जा सकता।